हेलो वेलकम फ्रेंड्स, ए टू स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट। जी हाँ, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 1 लेके आए हैं आपके लिए। तो इसमें आप जो भी कैंडिडेट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम कुछ क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पेपर में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है आपका, आम फल। आम जिस तरह से फल से संबंधित है उसी तरह से मूली किस से संबंधित होगा। क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे कि मूली किस तरह संबंधित होगा। आम जो है आपका एक फल है और मूली किस चीज़ से संबंधित होगा। ऑप्शन है हमारे पास में, नंबर 1 है फूल, नंबर 2 है तने से, नंबर 3 है जड़ से, नंबर 4 है फल से। तो जो आपकी आम है वो एक फल है, तो मूली आपके हिसाब से क्या होगा? फूल होगा, तना होगा कोई? नहीं, मूली एक जड़ है, मूली जड़ से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा क्योंकि मूली एक जड़ है, वो ज़मीन के अंदर पाई जाती है, ज़मीन के अंदर पैदा होती है और फल एक पेड़ पे लगता है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्कूल शिक्षा से संबंधित है, तो अस्पताल किस चीज़ से संबंधित होगा? अस्पताल किस चीज़ से संबंधित होगा? ऑप्शन है आपके मरीज से, ऑप्शन बी है इलाज से, ऑप्शन सी है डॉक्टर से, ऑप्शन डी है नर्स से। अब ये सवाल कुछ कन्फ्यूजन वाला है कि यहाँ पे चारों ही ऑप्शन जो है अस्पताल से संबंधित है, बट हमको इसमें कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो हमारे इस क्वेश्चन के अनुसार सही होगा। तो इसको समझते हैं अभी। तो फ्रेंड्स स्कूल में आपको क्या मिलता है? शिक्षा मिलती है। स्कूल में आपको यहाँ से शिक्षा मिलती है, तब आप स्कूल में जाते हैं। तो उसी तरह से अस्पताल में आपको क्या मिलेगा? अस्पताल में मरीज भी होते हैं, इलाज भी होता है, डॉक्टर भी होते हैं, नर्स भी होती है, बट अस्पताल हम क्यों जाते हैं? अस्पताल हम जाते हैं इलाज कराने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। तो फ्रेंड समझ में आया क्वेश्चन आपको? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्या है आपका? क्वेश्चन 3 कह रहा है, कप क्रॉकरी से संबंधित है, तो पेन आपका किस चीज़ से संबंधित होगा? तो जो पेन है आपका, कलम है आपकी, वो किस चीज़ से संबंधित होगी? तो ऑप्शन ए है आपके कागज़ से, ऑप्शन बी है किताब से, ऑप्शन सी है स्टेशनरी से, ऑप्शन डी है स्याही से। अब पेन तो अब कागज़ पे भी चलाते हैं, अब किताबों में भी है, स्टेशनरी भी है, स्याही है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो मोस्टली स्टूडेंट हैं वो इन क्वेश्चनों का आंसर गलत लिखाते हैं जल्दबाजी में। तो इसको समझना है कि आखिर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। कप कहाँ पाया जाता है? क्रॉकरी में पाया जाता है, ठीक है। तो कप की जो दुकान होती है, जहाँ कप सेल होता है, उसको क्रॉकरी शॉप बोलते हैं। तो जहाँ कप पाया जाता है उसको क्रॉकरी कहा जाता है। उसी तरह से पेन कहाँ पाया जाएगा? पेन पाया जाएगा आपका स्टेशनरी की दुकान पे। जो दुकान है आपकी स्टेशनरी की, पेन वहाँ पाया जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो इस टाइप की जो क्वेश्चन है उनमें कन्फ्यूजन क्रिएट ज़्यादा होता है, स्टूडेंट जल्दबाजी में गलत कराते हैं कि जो पेन है उसमें स्याही पाई जाती है, किताबों में भी यूज होता है पेन, या कागज़ पे लिखने के काम आता है पेन। तो इसका ऑप्शन सी स्टेशनरी राइट आंसर है, तो इसको ध्यान देना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? जिस तरह से ईंट राजमिस्त्री से संबंधित है, जो ईंट है उसका संबंधित राजमिस्त्री से है, तो उसी तरह से रंग का संबंधित किससे होगा? तो जो ईंट है आपका राजमिस्त्री से संबंधित हो गया, रंग किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए है हमारा बालक से, ऑप्शन बी है शिक्षक से, ऑप्शन सी है पेंटर से, ऑप्शन डी है कुम्हार से। तो इसके अंतर्गत हमें समझना है पहले कि ईंट का जो कार्य करता है वो राजमिस्त्री होता है। जो ईंट से घर बनाता है आपका, वो राजमिस्त्री घर बनाता है। तो उसी तरह से पेंट से कौन काम करता है? तो भाई बालक काम करता है,
पेंट तो करते हैं बालक, लेकिन वो कार्य नहीं करें। शिक्षक भी नहीं है, कुम्हार भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। यहाँ पे सी आंसर आएगा। रंग से जो काम करता है, पेंटर काम करता है, जो घर की पुताई वगैरह करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहा है? पुत्र भतीजा। पुत्र जिस तरह से भतीजा से संबंधित है, उसी तरह पुत्री किससे संबंधित होगी? पुत्री किससे संबंधित होगी? तो ऑप्शन है आपका नंबर 1 भाभी से, ऑप्शन नंबर बी है आपका बहन से, ऑप्शन नंबर सी है भतीजी से, ऑप्शन नंबर डी है माता से। तो जिस तरह से पुत्र भतीजे से संबंधित है, पुत्री इनमें से किससे संबंधित होगी? तो पुत्र भतीजे से संबंधित है, उसी तरह पुत्री जो है भतीजी से संबंधित होगी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। कोई कंफ्यूजन? अब बात कर लेते हैं इसमें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संख्याओं के आधार पे, जो संख्या के आधार पे समानार्थी शब्द हो क्वेश्चन बनते हैं उसके आधार पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, 49 64 से किस तरह संबंधित है? तो उसी तरह से 144 से संबंधित क्या होगा यहाँ पे? तो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए है आपका 186, ऑप्शन बी है 121, ऑप्शन सी है आपका 256, ऑप्शन डी है आपका 169। इनमें से कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले जो 49 है आपका, 49 क्या है? 49 आपका है 7 की घात 2, 49 होता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे 8 की घात 2 64 होता है, यानी कि 7 में +1 हो रहा है यहाँ पे, तब इसका इससे संबंधित है। यानी कि 7 में 1 जोड़ने पे 8 का स्क्वायर करने पे ये हमारा इसका 64 निकल के आ रहा है। उसी तरह से जो 144 है ये किसका स्क्वायर है? ये है आपका 12 का स्क्वायर। और अगर 12 में हम 1 जोड़ दें यहाँ पे तो ये निकल के आएगा 13, और 13 का हमें स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पे इसका आंसर निकल के आएगा 169। तो इसका जो आंसर सही है आपका 169 सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। समझ में आया? यानी कि 49 जिस तरह से 64 से संबंधित है, तो हमने पहले 49 को देखा, ये 7 की घात 2 होती है, यानी 7 का स्क्वायर होता है 49, और 64 हमारा जो होता है 8 का स्क्वायर होता है। अब 7 और 8 में +1 का अंतर है, तो +1 करके हमने ये इससे संबंधित हो रहा है। उसी तरह हमने इसका स्क्वायर निकाला पहले, तो ये 12 का स्क्वायर है, तो 12 में हमने +1 कर दिया तो 13 आ गया, और 13 का स्क्वायर निकाल के 169 निकल के आया। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक जिस तरह से 8 से संबंधित है, उसी तरह से 27 आपका किससे संबंधित होगा? आपका जो 27 है वो किससे संबंधित होगा? तो ऑप्शन है आपका ए 35, ऑप्शन बी है 45, ऑप्शन सी है 57, ऑप्शन डी है 64। तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चनों को करने के लिए पहले हमें देखना होता है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है आपस में, यानी 1 के बाद में 8 आया है और इसके बाद में आपका क्या रिलेशन आना है इसमें। तो हम पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो पहले की अगर 1 की क्यूब कर दें, 1 का क्यूब कर दें हम, तो 1 आता है निकल के। ठीक है, उसी तरह से अगर हम 2 का क्यूब कर दें तो आपका निकल के आएगा 8, यानी 1 2। ठीक है, उसके बाद में ये आपका है 3 का क्यूब, तो ये आपके 27 है। तो आपका 1 2 3, उसी हिसाब से आप 4 का क्यूब हम कर दें तो इसका आंसर निकल आएगा। तो 4 का क्यूब अगर हम कर दें तो उसमें आपका आंसर निकल के आएगा 64। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो 64 है, यानी ऑप्शन में इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है 64। यहाँ पे 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, तो यहाँ पे 4 का क्यूब आएगा, ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है, अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि 7 जिस तरह से 45 से संबंधित है उसी तरह से 5 आपका किससे संबंधित होगा। तो 5 आपका किससे संबंधित होगा? ऑप्शन है आपका ए आपका 20 है, बी 30 है, सी 33, डी 44। अब यहाँ पे समझते हैं पहले 7 45 से किस तरह से जुड़ा है। तो अगर हम यहाँ देखें 7 से 45 काफ़ी बड़ी संख्या है, तो हम देखते हैं 7 का इसमें क्या रिलेशन आता है। तो अगर हम 7 की कर दें, 7 को अगर हम 6 की गुणा कर दें और 3 जोड़ दें तो हमारे पास में क्या निकल गया है? 45। 7 6 42 और 3 45। ठीक है, उसी तरह से अगर हम यहाँ करके देखें 5 के साथ में कि 5 में अगर हम 6 की गुणा कर दें और 3 जोड़ दें तो आपका कितना निकल के आएगा? 5 छांग 30 प्लस 3 33। तो आंसर में आपका 33 आ गया। तो इसका जो आंसर है वो 33 है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। सी इसका करेक्ट आंसर आ गया। तो समझ में आया आपको? इसके अंदर आपको 7 में 6 की गुणा करके प्लस 3 करने में 45 प्राप्त होता है। उसी तरह से हमने 5 में 3 की गुणा करी और 3 जोड़ा यहाँ पे तो 33 प्राप्त हुआ। तो यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे पास में है और ये आंसर करेक्ट हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चनों को करने के लिए हमें सबसे पहले देखना होता है कि क्वेश्चन में आखिर क्या हो क्या रहा है, रिलेशन में क्या है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, या स्क्वायर हो रहा है, या घन हो रही है, या कुछ गुणा करके जोड़ा जा रहा है, या फिर कुछ गुणा करके घटाया जा रहा है। इस तरह से इन सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें ये ट्रिक लगानी पड़ती है। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कह रहा है कि 16 जिस तरह से 34 से संबंधित है उसी तरह 11 किससे संबंधित होगा। ऑप्शन ए है आपका 80, ऑप्शन बी है 75, ऑप्शन सी है 24, ऑप्शन डी है 20। इनमें से किससे संबंधित होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को समझने के लिए पहले इन दोनों का रिलेशन हम निकालते हैं। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है उसको हम देखते हैं पहले। तो जैसे जैसे समझ में आ रहा है, जैसे कि इसमें समझ में आ रहा है कि 16 में अगर हम 2 की गुणा कर दें तो 16 दूनी 32 होते हैं और प्लस के 2 कर दें तो बराबर 34 निकल के आता है हमारे पास में। ठीक है, 16 दूनी 32 प्लस के 2 इक्वल टू 34। तो 34 निकल के आया। उसी तरह से अगर हम 11 के साथ यही काम करें कि 11 इंटू 2 प्लस के 2 इक्वल टू क्या निकल के आएगा? 11 दूनी 22 प्लस के 2 24। तो ये निकल के आएगा 24। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। 11 दूनी 22 प्लस के 2 24। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है 15 आपके 50 से जिस तरह से संबंधित है उसी तरह से 18 आपका किस से संबंधित होगा। ऑप्शन ए है हमारा 50, ऑप्शन बी है आपका 59, ऑप्शन सी है 64, ऑप्शन डी है 60। तो अभी हम पहले इन दोनों में देख लेते हैं आपस में इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन आपका है? 15। तो 15 अगर हम 3 की गुणा कर दें, 15 3 45, तो बचे कितने? 5। तो और 5 हम इसमें अगर जोड़ दें, 15 3 45 और प्लस के 5 इक्वल टू 50 आ जाएगा आपका। 15 3 45 और प्लस के 5 50 हो गया आपका। ठीक है, उसी तरह से अगर हम 18 के साथ करें, 18 इंटू 3 प्लस के 5, तो 18 3 54 प्लस के 5 आपके आ गया 59 59। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है 59। ठीक है फ्रेंड्स, कोई इसमें डाउट्स? इन सब इस तरह के सवालों को समझने के लिए हमको गुणा करके प्लस करना पड़ा है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। किसी में गुणा करके घटाना भी पड़ सकता है, किसी में गुणा करके भाग करना भी पड़ सकता है। तो ये ट्रिक हमको सवाल देख के हर सवाल में अलग से लगानी होती है। इसका कोई पर्टिकुलर नियम नहीं है कि आपको यही लगानी है, बस इसको आप सवाल देख के समझना होगा। इसीलिए रीजनिंग के सवाल को करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस। आप जितने ज़्यादा इन सवालों की प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा इसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी और उतना ही कम टाइम में आप एग्जाम में इन सवालों को कर पाएंगे।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो इस तरह के जो अक्षर समानार्थी शब्द होते हैं आपके, जो अक्षरों पे डिपेंड होते हैं, जो ABCD से डिपेंड क्वेश्चन होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए ये एक मैंने ट्रिक लिखी हुई है ऊपर। इस तरह की ट्रिक से इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। जब भी किसी भी कंपटीशन में आप बैठें और इस तरह के सवाल करने बैठें तो उनको आप माइंड में सॉल्व नहीं कर सकते। इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको चुपचाप आपकी रफ कॉपी, जो रफ पेज आपको दिया जाएगा, उसमें इस तरह का बना लें ABCD लिख के, और उसमें नीचे उसकी संख्या लिख लें, लास्ट तक 26 आएगा, और फिर उसको रिवर्स लिख दें, Z से शुरू करें और A पे 26 आएगा। इस तरह से इसको बनाने से आपके हर एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चन आपके ऐसे आएंगे जो इसके ऊपर आधारित होंगे और उनको आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब हम इन क्वेश्चनों को देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इस ट्रिक के आधार पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है कि ये ADBC इससे संबंधित है EHFG से, उसी तरह से ILJK किससे संबंधित होगा। तो ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन। तो अब इसमें इस तरह से ऑप्शन समझ में नहीं आएंगे, तो अब हम यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं आपको ADBC। तो ADBC जो आपका दिया गया है इसमें A, D, B और C, इसके बाद में जो दिया गया है आपका EHFG, ये आपका दिया गया है, ये संबंधित है इससे। तो अब इनके बीच का रिलेशन हमें निकालना है। A के बाद में E आया है, तो A कहाँ है हमारा 1 नंबर पे और E है हमारे 5 नंबर पे। तो यानी कि प्लस के 4 कर दोगे तो E निकल के आएगा। तो यहाँ पे आ गया प्लस के 4, इन दोनों के बीच का रिलेशन, ठीक है। और उसके बाद में जो D दिया है आपका, इस D में देखते हैं, D के बाद में इन्होंने H लिखा है, तो D हमारा है 4 नंबर पे और H है हमारे 8 नंबर पे। तो अगर हम इसमें 4 में प्लस 4 कर देंगे तो H निकल के आएगा, ठीक है। तो प्लस के 4, यहाँ पे प्लस के 4 आएंगे इसमें। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है आपका प्लस 4 हो गया। उसके बाद में आपका B और F दिया हुआ है, तो B कहाँ है हमारा, B यहाँ है और F यहाँ है। तो B 2 नंबर पे प्लस 4 कर देंगे तो 6 नंबर पे F है हमारा। तो यहाँ पे भी प्लस के 4 है। तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो प्लस 4 निकल के आया B और F का। अब C और G देखते हैं अब। तो C और G के बीच में क्या रिलेशन है, C हमारा यहाँ पर है 3 नंबर पे और G है हमारा 7 नंबर पे। तो C में अगर हम प्लस 4 कर देंगे तो आपका G निकल के आएगा, 1 2 3 4 प्लस 4, तो आपका G निकल के आया, तो प्लस के 4, तो C और G। तो यानी इसमें सभी में प्लस के 4 करने पे हमारा दूसरा रिलेशन निकल गया, यानी इसमें सभी में अक्षरों में प्लस 4 कर देंगे तो हमारा ये सेकंड वाला निकल के आएगा। तो इसी तरह से अब हम इसमें भी सभी में अगर हम प्लस 4 कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाना चाहिए। तो देखते हैं जरा। तो ILJK, तो इन सभी में हमको प्लस 4 करके देखते हैं। तो I में अगर हम प्लस 4 करते हैं पहले तो क्या निकल के आता है, I हमारा है 9 नंबर पे, प्लस 4 करते हैं तो आपका निकल के आएगा 1 2 3 4 यानी 13। 9 में प्लस 4 करने पे 13 आता है, तो यानी कि M आ गया यहाँ पे पहला, ठीक है। अब L में प्लस 4 करके देखो, L कहाँ है हमारे पास में, L 12 पे है, प्लस 4 करेंगे तो आपका 16 निकल के आएगा, 16 यानी P निकल के आएगा। तो P इसका आ गया। अब इसके बाद में J में आपका प्लस 4 करके देखिए आप, तो J कहाँ पर है आपका, J 10 पे, प्लस 4 करने पे 14 आएगा M, या इनको आप गिन भी सकते हैं आप प्लस 4 में। J में 1 2 3 4 14, 14 नंबर पे आपका है N, तो ये आपका N हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में आप K देखते हैं, K में प्लस 4 अगर आप कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, K हमारा कहाँ पर है, K यहाँ पर है 11 नंबर पे, प्लस 4 करने पे आपका 15 निकल के आएगा, या गिन भी लीजिए 1 2 3 4 प्लस 4 यानी कि O। तो इसका जो आंसर निकल के आया MNO आंसर इसका निकल के आया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, तो ये जो आपका नंबर है आपका इससे संबंधित है, उसी तरह से आपका गोष्ठ जो है किससे संबंधित होगा। तो ये ऑप्शन हम, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं ABCD।
तो इसमें हमें देखना है, तो सबसे पहले इन दोनों का हमको रिलेशन निकालना होगा। इन दोनों के बीच का रिलेशन निकालते हैं सबसे पहले। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, तो पहले इसको लिख लेते हैं आपका नंबर को, NUMBER नंबर, और इसी तरह से इसके नीचे इसको लिख लेते हैं आपका UNBMR और E। ये हमने लिख लिया। अब हमें क्या दिखाई पड़ रहा है कि इसके सारे अक्षर आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं जी, इसके सारे अक्षर इसके अंतर्गत हैं। तो अब हम इसको इसी से बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इसमें कोई प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। इसके द्वारा इसके सारे जो अक्षर हैं वो इसमें हैं, तो इसी से हम इसको बना लेते हैं। तो इसमें क्या है, पहले आपका N को इन्होंने इधर कर दिया है, U को ऐसे क्रॉस कर दिया है, M को क्रॉस कर दिया है, B को क्रॉस कर दिया है, तो E को क्रॉस कर दिया है, R को क्रॉस कर दिया है। तो इस तरह से नीचे वाला हमारा अक्षर बन गया है। तो अब इसके हिसाब से हम जो गोश्त है उसको भी हम इसी तरह से निकाल लेंगे। तो इसको लिख लेते हैं GHOST। तो सभी में क्रॉस करना है हमको, तो इसको यहाँ लिखना है और इसको यहाँ लिख देना है। तो H पहले आ गया इधर, G इधर आ गया आपका, इसको क्रॉस कर देना है। तो S पहले आ गया, O इधर आ गया। अब क्योंकि T के साथ में दूसरा नहीं है तो क्रॉस तो यहाँ कर नहीं सकते, इसको यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं इसलिए। तो ये आपका T आ गया। तो आंसर कौन सा सही बनना है, ये देखो आपको HGSOT कौन सा है आपका, HGSOT, ये वाला ऑप्शन नंबर डी सही बन रहा है इसमें आपका। HGSOT ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो इसका आंसर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह के सवालों को करने के लिए हमें ट्रिक को देखना होता है कि इसके सारे नंबर अगर इसमें हैं, सारे अक्षर इसके अंतर्गत हैं, तो फिर उसी से हम इसको बना लेंगे, और अगर नहीं है तो फिर हम उनका बीच का रिलेशन देखेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 11 में देखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, IRXO इससे संबंधित है OFDC से, उसी तरह से आपका LUOR किससे संबंधित होगा। तो ये ऑप्शन इसमें 4 दिए गए, A, B, C और D। तो इसको हमें अभी निकालना है, इसकी मदद से हम निकालते हैं। ऊपर जो हमने ये बना रखा है उसकी मदद से इसको निकाल के देखते हैं, क्योंकि इसके सारे अक्षर हमने देखा इसमें नहीं है, तो यानी इनके बीच में कोई ना कोई तो रिलेशन है। तो उस रिलेशन को हम यहाँ से निकालेंगे। ये आपका IRXO और ये आपका है ऑप्शन OFDC। अब इनका हम रिलेशन देखेंगे, I और O के बीच में क्या रिलेशन है ये देखते हैं हम। तो I हमारे कहाँ है इसमें 9 नंबर पे, और O है हमारा 15 नंबर पे। तो 9 में अगर हम +6 कर देंगे तो 15 आएगा, यानी O आ जाएगा। तो यहाँ पे +6, इसके बीच का जो रिलेशन है +6 हो गया इन दोनों के बीच का, ठीक है। तो I में अगर +6 कर देंगे तो O निकल के आएगा। इस तरह से अब हम R देखते हैं, R के बाद में F लिखा हुआ है, तो R हमारा कहाँ है, तो R यहाँ है, और F का, तो F है पीछे बैक में, या अगर आप ऐसे भी देखेंगे तो आपको ऐसे घूम के वापस आना पड़ेगा, या अगर आप बैक देखते हैं तो R हमारा 18 नंबर पे है और 6 हमारा है। जो R और F हम देख रहे हैं, तो R हमारा है यहाँ पे 18 नंबर पे, और F है हमारे पास में, F है 6 नंबर पे। तो 18 में से 6 गए तो 12 बचे, तो यानी -12 अगर हम पीछे स्टेप चलेंगे तो हमारा F निकल के आएगा। तो यहाँ पे इनके बीच का रिलेशन हो गया -12, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है -12, ठीक है। अब x देख लेते हैं, x और d में क्या संबंध है यहाँ पे। तो x कहाँ है हमारा, x 24 पे है, और d कहाँ है, d 4 पे है। तो x में अगर हम आगे बढ़ के और इस तरह से सीक्वेंस में आ जाएं तो 4 नंबर पे हो गया, यानी x में +6 कर दे तो हमारा d निकल के आएगा। तो x में अगर हम +6 कर देंगे तो आपका d निकल के आ गया यहाँ से, ठीक है। अब आता है O और C के बीच में क्या रिलेशन है। तो O हमारा है यहाँ पे 15 नंबर पे, ठीक है। तो 15 है, और C आपका देखना है, तो 15 और C 3 नंबर पे। तो 15 में से अगर 3 चले जाएंगे तो -12, तो ये अगर हम इसमें -12 कर देंगे तो C निकल के आएगा। तो -12 इसके बीच का रिलेशन है, O और C के बीच का रिलेशन। अब इसी तरह से हम निकालेंगे इसको, इसके रिलेशन को इसमें अब निकाल के देखेंगे।
तो ये हमारा है LUOR। तो पहले में हमको +6 करना है, जो हमारा पहले के रिलेशन के अनुसार हम +6 था यहाँ पे, तो पहले +6 करके देखना है। तो +6 पहले करके देख लेते हैं। तो L में अगर हम +6 कर दें तो L 12 है, +6 करने पे 18 आ जाएगा आपका, तो यानी R निकल के आएगा। ठीक, नेक्स्ट है इसमें U। तो U हमारा है 21 नंबर पे, तो और सेकंड में है -12, तो U में से यानी 21 नंबर पे से -12 घटा देंगे तो आपका 9 निकल के आएगा, यानी इसका -12 करने पर I निकल के आएगा यहाँ पे। तो इनके बीच का जो रिलेशन है वो -12 है, तो U को हम I लिखेंगे। अब O में देखते हैं, तो O में यहाँ पे नेक्स्ट में है +6, तो यहाँ पे +6 करके देखेंगे। +6, तो O के बाद में +6 करो, तो O कहाँ है हमारे पास में 15, +6 करने पे आपका निकल गया आएगा 15 और 6 आपका 21, 15 और 6 21 होता है, तो U आपका यहाँ पे आ गया। और उसी अनुसार अब हम देखेंगे R। तो R में जो है -12 का रिलेशन हमें R से निकालना है। तो R हमारे कहाँ पर है, R है हमारा 18 नंबर पे, तो -12 करने पे 6 निकल के आएगा, यानी F निकल के आएगा। तो यहाँ पे आ गया आपका F। तो आंसर आपका निकल गया है RIUF। RIUF कहीं पे है आपका, इसमें R यहाँ पे RIUF, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें ये रिलेशन देखने होते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर। तो ये क्या कह रहा है, EFG आपका IJK से संबंधित है, उसी तरह से MNO किससे संबंधित होगा। तो EFG, तो E+1 F+G और H इसमें गायब कर दिया है। तो यानी अगर हम इसको लिखें यहाँ पे EFG, ठीक है, तो इसमें अगर हम +1 जोड़ दें E में तो F निकल के आएगा, और F में अगर हम +1 जोड़ दें तो G निकल के आएगा, ठीक है। और H यहाँ पे गायब कर दिया गया है, तो H है नहीं, और इसके बाद में इन्होंने दे दिया है आपका I। तो I में अगर हम +1 कर देंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, J निकल के आएगा, और J में अगर हम +1 फिर से कर देंगे तो आपका K निकल के आएगा, ठीक है। तो IJK यानी H गायब है बीच में, तो उसी तरह से आप इसको निकालेंगे MNO को। तो आपका M है हमारे पास में MNO, ठीक है। तो उसी तरह से MNO इनके बीच में +1 है, ठीक है। वो P यहाँ पे गायब करना होगा हमको, क्योंकि इसमें भी गायब किया गया, तो P हमारा गायब हो गया, MNO P। अब यहाँ पे आ जाएगा Q और +1, तो यहाँ पे आ गया R, और उसके बाद में R में अगर +1 कर दें तो यहाँ पे S निकल के आएगा। P गायब है, QRS निकल के आएगा। तो QRS इसमें ऑप्शन में कहीं है, QRS यहाँ पे ऑप्शन नंबर C है, तो ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है RIG OFD से जो संबंधित है, उसी तरह MET किस तरह से संबंधित होगा इन चार में से किसी एक से। तो हम पहले निकालते हैं इसके RIG और इसके नीचे लिख देते हैं OFD, इनके बीच का रिलेशन निकालते हैं। तो R को O लिखा गया है यहाँ पे, तो R कहाँ है हमारे पास में, R 18 नंबर पे है, और O है हमारा 15 नंबर पे है। तो 18 में से 15 गए तो -3 निकल गया, 1 2 3 -3, तो -3 इन दोनों के बीच का रिलेशन निकल के आया। उसी तरह से अगर हम I को F लिखा गया है, तो I कहाँ है हमारे पास में, I यहाँ है 9 नंबर पे, और F है 6 नंबर पे से, तो 9 में से 6 गए तो -3 हो गया, तो यानी इनके बीच का रिलेशन -3 हो गया। इसी तरह से हम देखेंगे G और D में देखेंगे, तो G और D के बीच का जो रिलेशन है वो क्या होगा, तो G है 7 नंबर पे और D है 4 नंबर पे, तो 7 में से 4 गए तो -3, तो -3 हो गया। तो इन सभी में जो -3 का रिलेशन है हर अक्षर के बीच में। इसी तरह से हम निकालेंगे M, E और T में, सभी में -3 करेंगे तो क्या निकल के आएगा, -3 इसमें करेंगे, -3 इसमें करके देखेंगे, -3 इसमें करके देखेंगे, ठीक है। तो M में -3 करेंगे तो M हमारा कहाँ है, M यहाँ 13 पे, -3 करने पे 10 नंबर निकल के आएगा, तो ये आएगा J, ठीक है। और उसके बाद में E में -3 करेंगे तो E हमारा 5 है, -3 करने पे V निकल के आएगा आपका,
उसी तरह से टी में अगर -3 करेंगे तो आपका क्या निकलेगा, टी हमारा 20 पे, -3 करने पे 17 नंबर वाला यानी क्यू निकल के आएगा यहाँ पे। तो इसका आंसर जो निकल गया है JBQ निकल गया है। तो JBQ किसी ऑप्शन में है, JBQ ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर ए ही है सही। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है, इसका ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स इस तरह के सवालों को करने के लिए हमें इस तरह एक फॉर्मूला बना लेते हैं, उसके आधार पे हम सभी सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और जो कैंडिडेट हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उस हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए। और अगर आपको हमारे इस तरह से सवाल प्रैक्टिस सेट कराए हुए अच्छे लगे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट सेट पे।